भगवान परशुराम को कौन नहीं जानता है। उन्हें जगत के पालनहार भगवान विष्णु का छठा अवतार माना जाता है। कहते हैं कि परशुराम ने 21 बार समस्त क्षत्रिय वंशों का संहार कर भूमि को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। इसका उल्लेख हमें पुराणों में भी मिलता है। लेकिन इस घटनाक्रम में कुछ लोगों को आपत्ति भी लगती है। वो कहते हैं कि जब उन्होंने एक बार समस्त क्षत्रियों का संहार कर ही दिया था तो फिर कोई क्षत्रिय इस दुनिया में बचा ही नहीं। अब जब कोई क्षत्रिय इस दुनिया में बचा ही नहीं तो आखिर 20 बार फिर कैसे क्षत्रियों का उन्होंने संहार किया। वैसे अगर देखा जाए तो उन लोगों का यह तर्क तो सोचने वाला ही है। तो बस चलिए आज इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम भगवान परशुराम और उनसे जुड़ी अनेक विचित्र बातों को इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तो भाइयों और उनके प्यारी प्यारी बहनों, वीडियो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो इसीलिए अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपको मज़ा तो बहुत आने ही वाला है और साथ ही साथ बहुत सारी अमेजिंग बातें भी आपको पता चलने वाली है। दोस्तों, भगवान परशुराम की वीरता और शौर्य की गाथा हमें ऐतिहासिक कहानियों और तथ्यों में भली भांति मिलता है। भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में इनका पृथ्वी पर अवतरण हुआ था और इनके अवतार का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी से पाप और बुराइयों का नाश करना है। हिंदुओं के दोनों महान ग्रंथों रामायण और महाभारत में परशुराम जी का वर्णन हमें मिलता है। ऐसी मान्यता है कि श्री परशुराम भगवान चिरंजीवी हैं और कलयुग में भी एक जीवित देवता हैं, इसलिए इनकी पूजा नहीं की जाती है। कलयुग में कल के भगवान को शिक्षा और मार्गदर्शन प्रदान करने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिकाएं होने वाली हैं। भगवान परशुराम का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उनके पिता महर्षि भृगु के पुत्र महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका थी। उनके जन्म के संबंध में प्रचलित पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि जमदग्नि ने पुत्र सृष्टि यज्ञ किया था, जिससे प्रसन्न होकर देवराज इंद्र ने उनकी पत्नी रेणुका को वरदान दिया था। इस वरदान के फलस्वरूप ही उनकी पत्नी रेणुका के गर्भ से वैशाख की शुक्ल तृतीया यानी अक्षय तृतीया को 5वें पुत्र के रूप में श्री परशुराम जी का जन्म हुआ था। परशुराम का जन्म स्थान मध्य प्रदेश के इंदौर जिला ग्राम मानपुर के जानापाव पर्वत को आज माना जाता है। तो वहीं परशुराम जी का उल्लेख हमें रामायण, महाभारत, भागवत पुराण और यहाँ तक कि कल्कि पुराण में भी मिलता है। मान्यता तो यह भी है कि भारत में मौजूद अधिकतर ग्राम भगवान परशुराम द्वारा ही बसाए गए हैं और उनका प्रमुख उद्देश्य पृथ्वी पर हिंदू वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार करना ही था। भगवान परशुराम भले ही ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते हों, पर वे केवल ब्राह्मण समाज के ही आदर्श नहीं बल्कि पूरे हिंदू समाज के आदर्श माने जाते हैं। महाभारत और विष्णु पुराण के अनुसार परशुराम जी का मूल नाम राम था, परंतु जब भगवान शिव ने उन्हें अपना परशु नामक अस्त्र प्रदान किया तो उनका नाम परशुराम हो गया। इन्हें श्री राम की तरह वीरता का प्रतीक माना जाता है। वे अपने माता और पिता के प्रति बहुत अधिक समर्पित थे। आइए चलिए इसे हम एक कहानी के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो बात कुछ यूँ है कि एक बार की बात है, उनकी माता रेणुका गंगा नदी के तट पर हवन के लिए जल लेने गई थी। वहाँ पर गंधर्वराज चित्रसेन को अप्सराओं के साथ विहार और मनोरंजन करते देख वे मंत्रमुग्ध हो गई। इस प्रकार उन्हें आश्रम पहुँचने में बहुत देरी हो गई। ऋषि जमदग्नि ने अपने दिव्य दृष्टि से माता रेणुका की देरी से आने की वजह का पता लगा लिया। देर से आने के लिए देवी रेणुका की अनुचित मनोवृत्ति जान क्रोधवश ऋषि श्रेष्ठ ने सभी पुत्रों को बुलाया और माता का वध करने का आदेश दे डाला। उनके बाकी के पुत्रों ने मां का लाडवश पिता की आज्ञा का पालन करने से इनकार कर दिया। इस कारण ऋषि जमदग्नि ने सभी पुत्रों को अवज्ञा करने पर पत्थर बना दिया। अच्छा हाँ, कहीं कहीं यह भी कहा जाता है कि उन्होंने अपने पुत्रों को चेतना शक्ति नष्ट हो जाने का श्राप दे दिया था। खैर, जब परशुराम जी की बारी आई तो उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन कर मां का सर धड़ से अलग कर दिया। इस पर ऋषि जमदग्नि अपने पुत्र परशुराम से बहुत प्रसन्न हुए और मनचाहा वर मांगने के लिए कहा। परशुराम जी ने वरदान स्वरूप अपने सभी भाइयों और माता को पुनर्जीवित करने को कहा। ऋषि जमदग्नि अपने पुत्र के कर्तव्य पालन से इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने उनकी इच्छा पूरी कर पत्नी रेणुका सहित बाकी चारों पुत्रों को जीवित कर दिया। इस प्रकार परशुराम जी ने अपने माता और पिता दोनों के लिए अपने कर्तव्य, प्रेम और समर्पण का पालन किया था।
परशुराम जी के गुरु स्वयं महादेव शंकर हैं। वे भगवान शंकर के परम भक्त थे और उन्होंने शंकर जी को तप से प्रसन्न कर उनसे शस्त्रों और युद्ध कौशल की शिक्षा प्राप्त की थी। भगवान शिव के द्वारा ही परशुराम जी को इच्छा मृत्यु का वरदान भी प्राप्त है, इसलिए उनके चिरंजीवी कहलाने का यही कारण है। अब चलिए बात करते हैं भगवान परशुराम के उस लीला के बारे में जिसके लिए वो विश्व विख्यात हैं, यानी कि 21 बार समस्त क्षत्रियों के संहार की कहानी के बारे में। भगवान परशुराम द्वारा 21 बार क्षत्रियों के संहार के पीछे एक रोचक कहानी है। दरअसल माहिष्मती नगर के राजा सहस्त्र अर्जुन क्षत्रिय समाज के हैहय वंश के राजा कार्तिप्रिय और रानी कौशिक के पुत्र थे। सहस्त्र अर्जुन का वास्तविक नाम अर्जुन था। कहते हैं कि उन्होंने भगवान दत्तात्रेय को अपनी तपस्या द्वारा प्रसन्न कर उनसे 10,000 हाथों का आशीर्वाद प्राप्त किया था। इसके बाद से ही अर्जुन का नाम सहस्त्र अर्जुन पड़ा था। कहा जाता है कि माहिष्मती सम्राट सहस्त्र अर्जुन अपने घमंड में चूर होकर धर्म की सभी सीमाओं को लांघ चुका था। उसके अत्याचार से जनता त्रस्त हो चुकी थी। वेद पुराण और धार्मिक ग्रंथों को मिथ्या बताकर ब्राह्मण का अपमान करना, ऋषियों के आश्रम को नष्ट करना, उनका अकारण ही वध करना, प्रजा पर निरंतर अत्याचार करना, यहाँ तक कि उनसे अपने मनोरंजन के लिए मदिरा के नशे में चूर होकर स्त्रियों के सतीत्व को भी नष्ट करना शुरू कर दिया था। ये सब करते करते उसके पाप का घड़ा पूर्ण तरह से भर चुका था। ऐसे ही एक बार सहस्त्र अर्जुन अपनी पूरी सेना के साथ जंगलों से होता हुआ जमदग्नि ऋषि के आश्रम में विश्राम करने के लिए पहुंचा। महर्षि जमदग्नि ने भी सहस्त्र अर्जुन को अपने आश्रम का मेहमान समझकर खूब आदर सत्कार किया। कहते हैं कि ऋषि जमदग्नि के पास देवराज इंद्र से प्राप्त दिव्य गुणों वाली कामधेनु नामक एक चमत्कारी गाय थी। जमदग्नि ऋषि ने कामधेनु गाय की मदद से देखते ही देखते कुछ ही पलों में सहस्त्र अर्जुन की पूरी सेना के लिए भोजन का प्रबंध कर दिया। कामधेनु गाय की ऐसी अद्भुत शक्तियों को देखकर सहस्त्र अर्जुन के मन में उसे पाने की इच्छा जाग उठी। उसने ऋषि जमदग्नि से कामधेनु को मांगा, लेकिन उन्होंने यह कहकर उसे देने से इनकार कर दिया कि यह गाय ही उनके जीवन की भरण पोषण का एकमात्र जरिया है, जो कि बिल्कुल सही बात भी है। लेकिन सहस्त्र अर्जुन कहाँ मानने वाला था। सहस्त्र अर्जुन ने क्रोध में आकर ऋषि जमदग्नि के आश्रम को उजाड़ दिया और कामधेनु गाय को अपने साथ ले जाने लगा। लेकिन तभी कामधेनु गाय सहस्त्र अर्जुन के हाथों से छूटकर स्वर्ग को चली गई। इसके बाद जब भगवान परशुराम अपने आश्रम पहुंचे तो अपने आश्रम को तहस नहस देखकर और अपने माता पिता के अपमानों की बात को सुनकर क्रोध में आ गए। उन्होंने उसी वक्त सहस्त्र अर्जुन और उसकी सेना का नाश करने का संकल्प लिया। परशुराम भगवान शिव द्वारा दिए महाशक्ति फरसे को साथ लेकर सहस्त्र अर्जुन के नगर माहिष्मती पहुंच गए, जहां परशुराम और सहस्त्र अर्जुन उसकी सेना के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें भगवान परशुराम ने अपने प्रचंड बल से सहस्त्र अर्जुन की हजारों भुजाएं और धड़ परशु से काटकर उसका वध कर दिया। सहस्त्र अर्जुन के वध के पश्चात भगवान परशुराम अपने पिता ऋषि जमदग्नि के आदेश अनुसार पश्चाताप करने के लिए तीर्थ पर चले गए। लेकिन तभी मौका पाकर सहस्त्र अर्जुन के पुत्रों ने अपने सहयोगी क्षत्रियों की मदद से तपस्यार्थ ऋषि जमदग्नि का उनके ही आश्रम में सिर काटकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी। सहस्त्र अर्जुन के पुत्रों ने आश्रम के सभी ऋषियों का भी वध करते हुए आश्रम को जला दिया। तभी माता रेणुका ने सहायतावश अपने पुत्र परशुराम को विलय स्वर में पुकारा। जब भगवान परशुराम अपनी माता की पुकार सुनकर आश्रम पहुंचे तो माता को विलाप करते देखा और वहीं पास ही पिता का कटा सिर और उनके शरीर पर 21 घाव देखे। यह देखकर परशुराम जी बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने शपथ ली कि वह हैहय वंश का ही नहीं बल्कि समस्त क्षत्रिय वंश का 21 बार संहार कर भूमि को क्षत्रिय विहीन कर देंगे। और उन्होंने अपने इस संकल्प को पूरा भी किया, जिसका उल्लेख हमें पुराणों में भी मिलता है। उन्होंने लगभग सारी पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर ली थी। अंत में उन्होंने पूरा साम्राज्य ऋषि कश्यप को सौंप दिया और स्वयं महेंद्रगिरी पर्वत पर जाकर घोर तप में लीन हो गए। अब कुछ लोग इसमें यह तर्क देते हैं कि जब एक बार उन्होंने समस्त क्षत्रियों का संहार कर दिया था तो इस धरती में क्षत्रिय फिर बचा ही नहीं। तो अब जब कोई क्षत्रिय इस दुनिया में है ही नहीं तो फिर उनकी पीढ़ी आगे नहीं बढ़ी होगी, उनके बच्चे नहीं हुए होंगे। तो जब कोई क्षत्रिय है ही नहीं तो फिर एक के बाद एक 20 बार उन्होंने कैसे उनका संहार किया होगा। तो आइए इसे समझते हैं। अब इसका ठीक तो उत्तर हमें कहीं भी नहीं मिलता है, पर इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि उस काल में ऐसा था कि कोई भी पुरुष किसी भी बच्चे और स्त्री पर प्रहार नहीं करता था। तो उस हिसाब से
भगवान परशुराम ने भी ऐसा ही किया होगा और इस हिसाब से बच्चे बच गए होंगे और उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती गई और उनका 21वां संहार हो गया। खैर, इस पूरी घटना के पीछे आप लोगों की क्या राय है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। भगवान परशुराम ने सभी युग में अपनी बहुत बड़ी भूमिकाएं निभाई हैं और अपनी छाप छोड़ी है। मायन काल के दौरान परशुराम जी की भूमिका का पता इस कथा से लगता है कि जब भगवान श्री रामचंद्र ने माँ सीता स्वयंवर में पहुंचकर भगवान शंकर का धनुष तोड़ा था तो उसकी गर्जना सुन भगवान परशुराम जी वहां पहुंच गए थे। उन्होंने अत्यंत क्रोधित होकर श्री राम को चुनौती दे दी और लक्ष्मण जी के साथ बहुत बहस भी हुई थी, परंतु जब उन्हें एहसास हुआ कि श्री राम और कोई नहीं बल्कि भगवान विष्णु का अवतार है तो उन्होंने स्वयं ही समर्पण कर दिया। उसके पश्चात वे पुनः महेंद्रगिरी पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगे। ऐसे ही महाभारत काल में भी उन्होंने कई महान योद्धाओं को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्रदान की थी। उन महारथियों में सूर्यपुत्र कर्ण, भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य शामिल हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से भगवान परशुराम का भगवान श्री राम और श्री कृष्ण दोनों के समय में महत्वपूर्ण स्थान था। यही नहीं, परशुराम जी का कलयुग में भी विशेष भूमिका देखी जाएगी। वे विष्णु भगवान के 10वें और अंतिम अवतार कल्कि के गुरु की भूमिका निभाएंगे। अच्छा, बहुत कोई भगवान परशुराम की जयंती भी मनाते हैं, पर ये गलत है। मैं उन महानुभाव लोगों से कहना चाहूँगा कि पहले तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि जयंती किसकी मनाई जाती है। तो भाइयों, जयंती उनकी मनाई जाती है जिनका जन्म इस दुनिया में तो हुआ है लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहा, यानी कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। ऐसे लोगों की जयंती मनाई जाती है। पर भगवान परशुराम तो अभी जीवित हैं, वो मरे नहीं हैं और उनकी जयंती मनाना गलत है। उनका जन्म उत्सव मनाना चाहिए, न कि जयंती। सेम इसी तरह कुछ मूर्ख लोग हनुमान जयंती भी मनाते हैं, पर इसी तरह भगवान हनुमान भी जीवित हैं और श्री रामचंद्र के आज्ञानुसार कलयुग के अंत तक इसी पृथ्वी पर निवास करेंगे, तो उनका भी जन्मोत्सव मनाना चाहिए, न कि हनुमान जयंती। खैर, मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ गए होंगे और दूसरों को भी इन बातों को समझने में उनकी मदद करेंगे। बाकी आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाइएगा। चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।